कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने बटन दबाकर 751 करोड़ की 442 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने सबसे पहले रोजगार मेले के युवाओं से मुलाकात की। इसके बाद परियोजना का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र बांटे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर वासियों को हार्दिक बधाई। उन्होंने शहर के 2 सांसदों को चुनकर भेजा। आज 50 कंपनी के द्वारा 1000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जब मैं कार्यक्रम स्थल आ रहा था तो मैंने एक इमारत देखी। साथ में बैठे मंत्री से पूछा कि ये इमारत किसकी है, तो मंत्री ने कहा ये लाल इमली है। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है, क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिक यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसामऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहां के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहां के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं, और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है। वह सीसामऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, लाल इमली या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहां के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है। मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो
या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सब को समान रूप से प्राप्त हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा। इस दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।